पीटीआई से फंडिंग मिलने का भी आरोप। जिस तरह दानिश ने पाकिस्तान में ज्योति की मुलाकात पीआईओ यानी पाकिस्तानी खुफिया अधिकारियों से करवाई, उसी तरह जसबीर सिंह भी पाक खुफिया अधिकारियों से मुलाकात कर चुका है। ज्योति मल्होत्रा के मोबाइल फोन में पाक के खुफिया अधिकारी इसी तरह पाक खुफिया अधिकारी के संपर्क में था। ज्योति मल्होत्रा और जसबीर सिंह दोनों एक साथ ब्लॉगर के तौर पर पाकिस्तान की यात्रा कर चुके हैं। शुरुआती जांच में पता चला है कि ज्योति मल्होत्रा की गिरफ्तारी के बाद से जसबीर सिंह ने खुद को बचाने के लिए पैंतरेबाजी शुरू कर दी थी। उसने पाकिस्तान की एजेंसियों के साथ हुए सभी कम्युनिकेशंस को मिटाने की कोशिश की, लेकिन इसके बावजूद जांच एजेंसियां जसबीर तक पहुंच गई और उससे पूछताछ में पाकिस्तान के जासूसी नेटवर्क के कई और राज खुलने की उम्मीद है। यह भी समझना जरूरी है कि आखिर जांच एजेंसियां पाकिस्तान के जासूसी का आरोप झेल रहे जसबीर सिंह तक पहुंची कैसे। दरअसल ज्योति मल्होत्रा की गिरफ्तारी के बाद से ही जसबीर सिंह जांच एजेंसियों की रडार पर आ चुका था। सूत्रों के मुताबिक ज्योति मल्होत्रा से पूछताछ के दौरान जसबीर का नाम सामने आया। शुरुआती जांच में पुलिस को जसबीर सिंह के इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स में 150 पाकिस्तानी नंबर मिले, जिनमें कई नंबर पाकिस्तान के पीआईओ यानी पाकिस्तान इंटेलिजेंस ऑपरेटिव के। जांच एजेंसियों ने जसबीर सिंह के मोबाइल फोन और लैपटॉप को फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया है ताकि डिलीट किए गए डेटा को रिकवर किया जा सके। सुनिए जसबीर सिंह की गिरफ्तारी पर उसके वकील ने क्या कहा। एफआईआर के मुताबिक सर जो प्राइमरीली 3 एलिगेशन सर इसके खिलाफ लगाए हैं उन्होंने। पहला एलिगेशन है कि इसको इंटरनेशनल फंडिंग होती थी, दूसरा एलिगेशन है कि इसके आईएसए के साथ लिंक हैं, और तीसरा एलिगेशन ये है कि इसके पास कुछ सेंसिटिव डाटा है जो इन्होंने रिट्रीव करना है। पाक उच्चायोग के अधिकारी दानिश की मेहरबानी से जसबीर सिंह भी ज्योति मल्होत्रा की तरह बार बार पाकिस्तान यात्रा कर चुका था। जसबीर सब्सक्राइबर्स, जसबीर के यूट्यूब चैनल पर जो वीडियो अपलोड किए गए हैं उनमें एक चीज सबसे कॉमन थी, वो थी ज्योति। जसबीर का ऐसा कोई वीडियो नहीं है जो उसने पाकिस्तान में शूट किया हो और उसमें पाकिस्तान के लिए जासूसी करने का आरोप झेल रही ज्योति मल्होत्रा न दिखती। हर वीडियो में ज्योति मल्होत्रा किसी न किसी फ्रेम में नजर आ रही है। ज्योति मल्होत्रा और जसबीर सिंह की लाहौर ट्रिप का यह वीडियो देखिए। सवाल यह भी उठता है कि पाकिस्तान के लिए जासूसी करने का आरोप ज्योति मल्होत्रा और जसबीर दोनों पे लगा, लेकिन इनके बीच दोस्ती कैसे बढ़ी। ये कहानी भी भारत में पाकिस्तान के लिए जासूसी नेटवर्क तैयार करने वाले पाकिस्तानी हाई कमीशन से शुरू, जहां पाकिस्तान नेशनल डे पर दानिश ने दोनों को बुलाया था और दोनों के बीच पहली मुलाकात हुई। ज्योति मल्होत्रा और जसबीर सिंह की पहली मुलाकात का भी वीडियो देखिए। अब यह भी देखिए कि पाकिस्तान के लिए ज्योति मल्होत्रा और जसबीर सिंह कितने बड़े एसेट बन चुके थे, यह आरोप लग रहा है। जसबीर सिंह का यह वीडियो देखिए जिसमें वो पाकिस्तानी पुलिस के जवानों के गले मिलता नजर आ रहा है, जबकि भारत के जाने वाले लोग पाकिस्तान में पुलिस और सेना के लोगों के पास तक नहीं फटक पाते। यही नहीं, जसबीर सिंह को पाकिस्तान में सिक्योरिटी भी मिलती थी कहा जा रहा है, ठीक उसी तरह जैसे ज्योति मल्होत्रा को मिला करती थी, जिसका एक वीडियो हमने पाठशाला में दिखाया भी था, जिसमें ज्योति मल्होत्रा के आसपास 6 हथियारबंद सिक्योरिटी वाले दिख रहे थे पाकिस्तान में। ज्योति के पास खड़े 6 गार्ड्स के हाथ में AK-47 थी। इस तरह से ज्योति मल्होत्रा चलती थी और कहा जा रहा है कि इसी तरीके से ज्योति को जिस तरह से सिक्योरिटी मिली हुई थी उसी तरीके से दूसरों को भी मिली हुई थी, जसबीर को। आप खुद सोचिए कि ज्योति मल्होत्रा हो या जसबीर सिंह, ये दोनों कोई बहुत बड़ी सेलिब्रिटी तो है नहीं, दोनों सिर्फ नॉर्मल ब्लॉगर हैं। भारत में ही इनको बहुत लोग नहीं जानते होंगे तो पाकिस्तान में कितने जानते होंगे। ऐसे में सवाल उठता है कि पाकिस्तान ऐसे लोगों को उनकी हर ट्रिप में इतनी सिक्योरिटी किस बात की दे रहा था। उन पर यह मेहरबानी क्या जासूसी करने के लिए जो है वो बरसाई जा रही थी, क्योंकि जांच में यह पता चला है कि अपने पाले हुए जासूसों के लिए पाकिस्तान में रहने और घूमने का पूरा इंतजाम पाकिस्तानी हाई कमीशन का अफसर दानिश ही करता था। पहलगाम आतंकी हमले का बदला लेने के बाद अब मोदी सरकार घर के भेदियों की तलाशी तेजी से कर रही है। देश के अलग अलग राज्यों से पाकिस्तान के लिए जासूसी करने वाले गद्दार पकड़े जा रहे हैं। अकेले पंजाब से 1 महीने में 9 लोगों को पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में गिरफ्तार किया जा चुका है। आज रोपड़ में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर जसबीर सिंह को गिरफ्तार किया गया। कल पंजाब के तरन तारण से पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में गगनदीप सिंह को पकड़ा गया था। पंजाब और हरियाणा ही नहीं, दूसरे राज्यों में पाकिस्तान के जासूसी नेटवर्क पर स्ट्राइक जारी है। राजस्थान में जांच एजेंसियों ने पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में सरकारी कर्मचारी शकूर खान को गिरफ्तार किया। शकूर खान राजस्थान सरकार में पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता साले मोहम्मद का पीए रह चुका है। पूछताछ में पता चला है कि शकूर खान भी ज्योति मल्होत्रा की तरह दानिश के संपर्क में था,
जांच में यह भी पता चला है कि शकूर खान आईएसआई से जुड़े 13 लोगों के संपर्क में था और उन्हें सेना के मूवमेंट से जुड़ी जानकारी भेजता था। शकूर खान को जैसलमेर में क्लर्क रहते हुए बिना जानकारी दिए पाकिस्तान की यात्रा करने से जुड़े मामले में हिरासत में लिया गया और उससे पूछताछ में जासूसी कांड का खुलासा हो गया। अब आपको बताता हूं कि आखिर शकूर खान कैसे जांच एजेंसियों के शिकंजे में फंसा। दरअसल जयपुर के एक शख्स का आईफोन 13 चोरी हुआ। फोन ट्रैकिंग के दौरान पता चला कि इस फोन में लगे सिम से पाकिस्तान के नंबर पर बात हो रही थी। जांच में यह भी पता चला कि चोरी हुए आईफोन से दानिश मोहम्मद, हाजी वली दरेश को कॉल की गई थी। चोरी का यह फोन पाक जासूस शकूर खान के पास से बरामद किया गया। फोन में मिले व्हाट्सएप वीडियो से पता चला कि उसने भारत के धार्मिक स्थलों से जुड़े वीडियो भी पाकिस्तान भेजे थे। इसके बाद जांच एजेंसियों ने पाकिस्तान के जासूस शकूर खान को हिरासत में ले लिया और लंबी पूछताछ के बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। तो ये सब कुछ भारत में चल रहा था। भारत में और कौन और कितने ऐसे नाग बैठे हैं जो भारत को ही डसना चाहते हैं, ये तो धीरे धीरे साफ हो रहा है। तो मुरली वाले हौसला का अनुभव भी इस बार धोखा दे गया और उनको सांप ने डस लिया। इसलिए आप तो कम से कम सांप को पकड़ने की खुद कोशिश मत कीजिएगा, ज्यादा चीता मत बनिएगा। नमस्कार, न्यूज के इकलौते फैमिली शो न्यूज की पाठशाला में आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं सुशांत सिन्हा। ये वो पाठशाला जहां सबकी क्लास लगती है और आज कौन कौन सा चैप्टर खोलने वाला हूं आपको पहले बता दूं। राहुल गांधी का नरेंद्र का सरेंडर वाला कांड, पीएम मोदी को घेरने के चक्कर में कैसे राहुल गांधी बुरा फंस गए, आज आपको देखना चाहिए। राहुल ने सरेंडर की मनगढ़ंत कहानी सुनाई। सुधांशु त्रिवेदी ने कायदे से कैसे धागे खोलकर रख दिया, आज आपको यह भी दिखाऊंगा। बिलावल भुट्टो और पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ में टक्कर, सबसे बड़ा झूठा कौन साबित हो गया, आज आपको यह भी दिखाऊंगा। अमित शाह, जयशंकर, सीडीएस की पीएम के घर पर मीटिंग, ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 को लेकर तैयारी शुरू हो गई है क्या? मोदी का ऐसा खौफ, आतंकी मसूद अजहर खून के आंसू रोता पकड़ा गया है, आज आपको वो भी दिखाऊंगा। आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक और यूनाइटेड नेशंस आतंकिस्तान पाकिस्तान को भर भर कर पैसा देने वाले कैसे रंगे हाथ पकड़े गए हैं, आज इसको भी आपको देखना चाहिए। भारत का ऑपरेशन जासूस, पाकिस्तान को खबरें पहुंचाने वाला ज्योति से भी बड़ा जासूस पकड़ा गया है क्या, आज उसके बारे में आपको बताऊंगा। खूंखार कोबरा से लेकर अजगर तक को बचाने वाले मुरली वाले के साथ सांप ने क्या कर दिया, ये बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर आपको देखना चाहिए। लेकिन सबसे पहले दिन भर की बड़ी खबरों का रिवीजन, उसके बाद पहला चैप्टर। बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम के पास मची भगदड़ में अब तक 11 लोगों की मौत की खबर है। मरने वालों का आंकड़ा बढ़ सकता है। हादसे में 33 लोगों के घायल होने की भी खबर है। आईपीएल जीतने के बाद फैंस टीम की झलक पाने के लिए स्टेडियम के पास जुटे हुए। चिन्नास्वामी स्टेडियम में फैंस की बहुत ज्यादा भीड़ हो गई। फैंस अंदर जाने के लिए पेड़ों तक पर चढ़ गए थे। इसी दौरान वहां पर भगदड़ मची और हादसा। बेंगलुरु में हुई भगदड़ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख जताया है। पीएम मोदी ने घायलों के जल्द ठीक होने की कामना की है। वहीं कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने भी हादसे पर दुख जताया। सिद्धारमैया ने कहा कि इस हादसे की वजह से आरसीबी की जीत की खुशी खत्म हो गई। सरकार ने मृतकों के परिवार वालों को 10-10 लाख रुपए का मुआवजा देने का ऐलान भी किया है। बेंगलुरु में हुए हादसे पर बीजेपी ने कांग्रेस सरकार पर आरोप लगाए हैं। बीजेपी ने कहा है कि चिन्नास्वामी में कोई इंतजाम किया ही नहीं गया था। सरकार को पता था कि इतनी भीड़ आने वाली है, इसके बाद भी कोई कायदे की प्लानिंग नहीं थी। बीजेपी ने हादसे की जांच की मांग की है। वहीं कर्नाटक सरकार अपना बचाव कर रही है। डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार ने कहा कि वो पुलिस को दोष नहीं देंगे, पुलिस ने अपना बेस्ट किया। कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया ने कहा कि 35,000 की कैपेसिटी वाले स्टेडियम के बाहर 3 लाख लोग जमा हो गए थे। ज्यादा भीड़ जुटने की वजह से यह हादसा हुआ। संसद के मॉनसून सत्र की तारीखों का ऐलान हो गया है। मॉनसून सत्र 21 जुलाई से शुरू होगा और 12 अगस्त तक चलेगा। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने इसकी जानकारी दी। सूत्रों के मुताबिक मॉनसून सत्र में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा हो सकती है। सरकार ने साफ कर दिया है कि नियमों के तहत वो किसी भी चर्चा के लिए तैयार है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम बिहार विधानसभा चुनाव में इंडी अलायंस के साथ गठबंधन कर सकती है। इसके लिए ओवैसी की पार्टी ने प्रस्ताव भेज दिया है और कहा है कि बाद में उन पर सेक्युलर वोट बांटने का आरोप न लगाया जाए। हालांकि ओवैसी की पार्टी के प्रस्ताव पर अभी तक आरजेडी या कांग्रेस की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। दिन भर का रिवीजन हो गया। पाठशाला की पहली क्लास, राहुल गांधी का नरेंद्र सरेंडर वाला कांड, पीएम मोदी को घेरने के चक्कर में कैसे बुरा फंस गए। राहुल ने सरेंडर की मनगढ़ंत कहानी सुनाई। सुधांशु त्रिवेदी ने कायदे से धागे कैसे खोलकर रख दिए।
बिलावल भुट्टो और पाक रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ में टक्कर हो गई। सबसे बड़ा झूठा कौन निकला? अमित शाह, जयशंकर और सीडीएस की पीएम के घर